Hello dear all student, again welcome in this study platform। और आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी जो हमने लास्ट टाइम का टॉपिक पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो चेंजेस हम लोग पढ़ रहे थे, जो एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जाने के लिए जो मैक्सिमम हमें 5 चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो उस सारी चेंजेस को आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने देखो सारी चेंजेस को यहाँ पे लिख दिया है। आप इसमें जो ये वाला बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में कुछ निकटता बताने वाले शब्द हैं जो आपको डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में दिखाई पड़ेंगे। तो अगर ये सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ते हैं तो आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज को चेंज कर देना है दोज में, नाउ को चेंज कर देंगे देन में, टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे। ठीक है, और आप लोग देख रहे हो हमारे पास स्पेस कम है, तो आप टुमारो को लिख दोगे द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे को आप लिख दोगे द प्रीवियस डे। ये कुछ निकटता बताने वाले शब्द हैं। कुछ और भी आगे मिलेंगे तो हम लोग उनको उसी के टाइम पर देखेंगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे चेंज इन टेंस। अगर एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको इतनी हेल्पिंग वर्ब दिखाई पड़ती है, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखती है, तो आप क्या करोगे, उनको इनके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। मतलब अगर कहीं पर आपको इस दिखाई पड़ा तो आप वहाँ पर वॉज लगा दोगे। ठीक है, अगर कहीं पर आपको कैन दिखाई पड़ा तो आप उसकी जगह पर कुड लगा दोगे। इसके बाद हमने नीचे बात की है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमें कैसे चेंज करना है, तो ये हमने अभी लिख दिया है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं अभी लोग, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। और अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस की स्टडी। ठीक, तो आपको अगर कोई सेंटेंस एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करना है, तो सबसे पहले आपको ये चेंजेस आनी चाहिए। जब तक चेंजेस नहीं आते तब तक हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर कन्वर्ट कर भी देंगे तो वहाँ से बहुत सारी संभावनाएं हैं कि सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस, और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। अब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको जाना है। तो एक सेंटेंस को अगर बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे तो बाकी के सेंटेंस हमें करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को, डी फॉर डायरेक्ट, एस फॉर स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अब हमने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर चेंज कहाँ कहाँ करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। तो पहली चेंज हम कहाँ पे करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। आपने फटाफट में नोट डाउन कर लिया कि हम पहला चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में करने वाले हैं, सेकेंड चेंज हम कनेक्टिंग वर्ड में करने वाले हैं, कनेक्टिंग वर्ड में करने वाले हैं, थर्ड चेंज हम प्रोनाउन में करने वाले हैं, फोर्थ चेंज टेंस में होगा, और फिफ्थ चेंज होगा निकटता बताने वाले शब्द, निकटता बताने वाले शब्द। अब हम देखो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। अगर ये नहीं आपको पता है तो सेंटेंस गलत हो सकता है। अब हमने पहले नोट कर लिया कि हमें इतनी चीज़ें देखनी है, इतनी चीज़ें हमें चेंज करनी है। अब इम्पॉर्टेंट बात, इतनी चीज़ें चेंज करने के लिए आपको ये सेंटेंस में कराने के बाद एक नोट लिखाऊंगा कि ऐसे सारे सेंटेंस नहीं होते जहाँ पे सब चेंज हो जाए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो वहाँ पर हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो ये कुछ ऐसी बातें हम लोग बाद में करने वाले हैं, पहले कुछ क्वेश्चन करना सीख जाए। तो अब देखो पहला चेंज आपको रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। तो अब आपको सेंटेंस में ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब की, तो आपको पता है हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते थे। मतलब जो जो चीज़ें हमें चेंज करनी है हम पहले वहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। सेकेंड चेंज हमें कनेक्टिंग वर्ड में करना है। कनेक्टिंग वर्ड वहाँ पे लगता है जहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है। तो आप देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, मतलब कि आपको नेक्स्ट चेंज यहाँ पर करना है। दो चेंजेस अंडरलाइन कर ली। थर्ड, ये जो तीनों की तीनों चेंजेस हैं, ये तीनों चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होती हैं। तो आप देखो रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्रोनाउन दिखा, तो प्रोनाउन अभी हमने बताया कि देखो जो प्रोनाउन भी हमने लिखवाए हैं उसमें देखो ऐसा कौन सा प्रोनाउन दिख रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पर आई दिख रहा है, मतलब आपको इसमें भी चेंज करना है, ये प्रोनाउन है। इसके बाद आप बात आती है टेंस की। देखो टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, यानी इज एम आर दिख रहा है, और अगर टेंस दिख रहा है तो मतलब ये भी चेंज करना है।
नेक्स्ट चेंज देखिए, निकटता बताने वाले शब्द। तो निकटता बताने वाले शब्द की अभी हमने एक बहुत भारी ढेर मतलब एक लिस्ट बताई है। तो उस लिस्ट से देखो यहाँ पर कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर निकटता बताने वाला शब्द नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में ये पांचों के पांचों चेंज दिख जाए, ठीक है। लेकिन ये जो 5 चेंज हमने लिखाए हैं, ये एक सेंटेंस में मैक्सिमम चेंज हो सकते हैं। तो ये सभी चेंज आपको आने चाहिए। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें 1 या 2 ही चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमने पहले नोट कर लिया कि हमें कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। अब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करना शुरू करते हैं। जब आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने जाओगे तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानें। तो आप देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, तो ये सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। और हमने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसमें सेड को सेड में चेंज करते हैं और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, मतलब ये अगर असर्टिव सेंटेंस है ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। हमने सेड टू को चेंज कर दिया, मतलब हमारे लिए सेंटेंस का इतना पार्ट खत्म हो गया, इतना पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं कनेक्टिंग वर्ड। तो आप फिर याद करो कि असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाया जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच होगा आपको उसी के रूल यूज करने हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर असर्टिव है, इसलिए हमने असर्टिव सेंटेंस में जाकर देखा कि सेड या सेड टू किस में चेंज होता है, वहाँ पता चला कि टोल्ड में चेंज होता है। अब आप असर्टिव सेंटेंस में ही जाकर के देखो कि कनेक्टिंग वर्ड में क्या आएगा। तो आप वहाँ पे जब देखोगे जाकर के तो वहाँ पर टोल्ड यानी दैट लिखा होगा, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इतना काम कर लिया। अब इसके बाद आती है बात इसकी आई की, जो भी प्रोनाउन आपको कभी दिखेगा। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन में आपको एक बात ध्यान से सुननी है और नोट कर लेना है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिखा था, ही लिखा था, और यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ था, ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा था, मी लिखा था, ठीक है। तो अब रिपोर्ट, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट से चेंज होता है, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो नहीं चेंज होता है। और इसको हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, दैट इज SON, सन। अब आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, और ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है तो फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एस फॉर सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होंगे। ओ लिखा हुआ है, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और ये देखो सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे, और एन का मतलब होता है नो चेंज, मतलब जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो थर्ड नंबर पे एन आ रहा है ना, मतलब वो नहीं चेंज होंगे। तो आप देखो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, आई अभी आपने देखा कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप क्या करो, आई की तीनों फॉर्म पीछे से देखकर लिख लो। तो आई की तीनों फॉर्म क्या होंगी, आई, मी और माई, ये हमने फॉर्म लिख दी। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ही से चेंज होगा। इस सेड टू के पहले जो लिखा है वो सब्जेक्ट होगा, और इस सेड टू के बाद में जो लिखा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हमें आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ही की भी तीनों फॉर्म लिख देंगे। तो ही की फॉर्म आप देखो, ही, हिम और हिज होती है। तो अब देखो आई के नीचे ही आ रहा है, तो जहां पर आई लिखा हुआ है वहां पर आप ही लिखोगे। अगर कहीं पर मी आ रहा है तो मी की जगह पर आप हिम लिख दोगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, आपको आई दिख रहा है, तो आई की जगह पर हमें क्या कर देना है, आई की जगह पर हम ही कर देंगे। अब एम लिखा हुआ है, फिर से आप पीछे पलटो कॉपी में, और कॉपी में देखो कि इज एम आर चेंज हो जाता है वॉज या वर में, ठीक है। यानी एम यहाँ पे लिखा हुआ है तो एम की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इसके बाद गोइंग, ये तो चेंज नहीं होगा, तो गोइंग ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। फिर टू स्कूल, तो बस सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा जाकर के। तो आप लोगों को डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में जाएंगे हम लोग, तो क्वेश्चन कैसे करने हैं ये हमने एक छोटा सा तरीका बताया, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। इसको आप नोट करिए और एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया, हरी सेड टू रवि, कॉमा यूनिट कॉमा। अब यहाँ पे लिखा मैंने
इज यू गोइंग टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हरी सेड टू रवि इज यू गोइंग टू स्कूल। देखो अब यहाँ पर आपने इतने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, तो रूल्स पढ़ने के बाद क्या हो सकता है कि हम सारे सेंटेंसेस को एक साथ करा सकते हैं, चाहे असर्टिव हो, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो शायद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जरूरी नहीं कि असर्टिव से हों, हम लोग क्या करेंगे हर लेवल के क्वेश्चन को टच करने वाले हैं, और वो किसी भी सेंटेंस का टाइप है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, तो सबसे पहला काम है कि आप ये सोचो कि सेड या सेड टू किसमें चेंज होगा, और सेड या सेड टू का अगर आप चेंज देखना चाहते हो तो आप पहले रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जाकर के देखो, और देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे, हैवी आस्क्ड रवि। ठीक है, हमने पहला चेंज कर लिया रिपोर्टिंग वर्ब का। सेकंड चेंज हमें कनेक्टिंग वर्ड देखना है, तो देखो यहीं पर तो कनेक्टिंग वर्ड आएगा, और अभी आपने देखा कि अगर कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वहां पर कनेक्टिंग वर्ड हम लोग इफ का यूज करेंगे, यहाँ पे मैं इफ लगा दिया। इसके बाद आप देखो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो अब यहाँ पे यू लिखा है तो आप क्या करो यू की तीनों फॉर्म लिखो, यू यू यू। ठीक है, अब ये चेंज होगा रवि से जाकर के, रवि एक लड़का है, और लड़का अगर है ये तो इसकी जगह पर आ जाएगा ही, हिम और हिज। तो अब आप देखो ये जो पहला यू होता है ये सब्जेक्ट होता है, सेकंड जो यू होता है ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये होता है पॉसेसिव फॉर्म। आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट देखना है, तो ही यू की जगह पर ही आ रहा है तो आप क्या करोगे यहाँ पर ही लगा दोगे। अब पहले हमने इसको लिख दिया तो अब हम इसकी जगह पर इसको लिखेंगे जाकर के, तो इस चेंज हो जाएगा वॉज में, बाकी गोइंग टू स्कूल वैसे ही पूरा पूरा लिख देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो गाइस आज हमने आपको ये डिफरेंट टाइप के कुछ यानी चेंजेस बता दिए। आज का जो मेन सेशन था इस टाइम यानी इस क्लास में हमने चेंज बतानी थी, तो हमने चेंज आपको बता दिया। उसके बाद 2 क्वेश्चंस एज ए एग्जांपल हमने यहाँ पर करवा दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पे रूल्स की कोई बात नहीं करनी, रूल्स जो अभी तक आपने पढ़े हुए हैं यही सारे रूल्स वहाँ पर जाकर के यूज़ करना है। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देखिए और इनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे कर पाओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।